वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। कभी इमोशनल होकर रोई, कभी जमकर किया डांस। बेबी शावर में दिखा बिपाशा बसु का अलग अंदाज। ये है बॉलीवुड की बिल्लो रानी के बेबी शावर बैश का इनसाइड नजारा। जैसा कि सब जानते हैं कि बॉलीवुड की डस्की ब्यूटी बिपाशा बसु की खुशियां और एक्साइटमेंट इन दिनों सातवें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, आखिर बिल्लो रानी जल्द ही मां जो बनने वाली है। बिपाशा 8 मंथ प्रेग्नेंट हैं और वो जल्द ही खुशखबरी सुनाने वाली है। तो ऐसे में बीते दिन बिपाशा के लिए उनके हबी करण सिंह ग्रोवर और फैमिली ने एक ग्रैंड बेबी शावर बैश होस्ट किया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे हैं। तो चलिए आपको बिपाशा की बेबी शावर पार्टी की हाइलाइट्स दिखाते हैं। ब्लू और पिंक थीम पर बेस्ड इस बेबी शावर बैश में बिपाशा पीच कलर का लूज मैक्सी गाउन पहनकर पहुंची। प्लंजिंग नेकलाइन उनके इस गाउन में फैक्टर ऐड कर रही थी। अपने इस लुक में बिपाशा काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उनके इस लुक में चार चांद लगा रहा था बिब्स के चेहरे पर छाया प्रेगनेंसी ग्लो। वहीं ब्लू सूट में करण सिंह ग्रोवर भी काफी हैंडसम लग रहे थे और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। पार्टी में अंदर जाने से पहले करण और बिपाशा ने मीडिया के सामने केक कटिंग भी की और एक दूसरे को केक खिलाया। बिपाशा के इस बेबी बैश में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही इनवाइटेड थे। शमिता शेट्टी, आरती सिंह, राजीव अदातिया, सोफी चौधरी, डिजाइनर रॉकी एस, डायरेक्टर रोहिणी अय्यर, आमना शरीफ जैसे स्टार्स सून टू बी पेरेंट्स को अपनी विशेस देने पहुंचे। बिपाशा और करण अपनी जोड़ी को मंकी लव बोलते हैं, तो अपने बेबी के लिए इन्होंने नाम रखा है बेबी मंकी। फूलों और गुब्बारों से सजे इस बोर्ड पर बेबी मंकी इज ऑन द वे लिखा दिखा। अब स्टार ऑफ द पार्टी बिपाशा बसु थी, तो अपने बेबी शावर में बिपाशा ने दोस्तों के साथ जमकर धमाल मचाया। ब्लू, पिंक, पीच और लेवेंडर थीम पर बेस्ड केक कट कर बिपाशा और करण ने सेलिब्रेशन की शुरुआत की। इस केक पर भी बेबी मंकीज ऑन द वे लिखा था। वहीं केक कटिंग से पहले करण बिपाशा के बेबी बम्प पर किस भी करते दिखे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। इस दौरान बिपाशा इमोशनल भी हो गई। वो करण के गले लगकर रो पड़ी, तो करण बेहद प्यार से अपनी बीवी को चुप कराते दिखे। पूरे बैश में दोनों एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटा रहे थे। अब नाच गाना धूम धड़ाका हो और बिपाशा डांस ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। देखिए ये नजारा, जहां बिपाशा खुद को डांस करने से रोक नहीं पाई और बेबी का ख्याल रखते हुए नाचने लगी। अब जरा ये मजेदार वीडियो देखिए, जहां बिपाशा के पापा मस्ती में चूर होकर जमकर डांस कर रहे हैं और वहीं बिपाशा की मम्मी सिर्फ बैठकर उन्हें देखे जा रही हैं। बिपाशा के बेबी शावर से आई ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। बता दें कि बिपाशा और करण के घर शादी के पूरे 6 साल बाद ये खुशियां आ रही हैं, जिसके स्वागत में दोनों किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। सोनम कपूर के बेटे की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं करीना कपूर खान। सोनम ने रखा बेटे का वायु नाम, तो बेवो के बेटे तैमूर और जे को किया जाने लगा बदनाम। अब ये तो सब जानते हैं कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने अपने बेटे का नाम वायु कपूर आहूजा रखा है। हाल ही में सोनम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने बेटे के नाम का खुलासा किया था। सोनम और आनंद ने अपने लाडले का नाम वायु रखा है। जितना यूनिक ये नाम है, उतनी ही खास वो वजह है जिसकी वजह से सोनम और आनंद ने बेटे का नाम वायु चुना। खुद सोनम ने अपने पोस्ट में बताया था कि हिंदू शास्त्रों में वायु को 5 तत्वों में से एक माना गया है। वो श्वास के देवता हैं। हनुमान जी, भीम और माधव के आध्यात्मिक पिता हैं और एक शक्तिशाली देवता हैं।
प्राण भी वायु हैं, जो सृष्टि में जीवन और बुद्धिमत्ता को चलाते हैं। प्राण, इंद्र, शिव और काली का संबंध वायु से है। वो जीवन को श्वास प्रदान करते हैं, शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं। वायु हीरो है, बहादुर हैं और सुंदर भी हैं। जैसे ही सोनम ने अपने बेटे के नाम का खुलासा किया तो हर कोई उनकी पसंद की तारीफ करने लगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब सोनम के बहाने करीना कपूर खान को ट्रोल किया जाने लगा। इस ट्रोलिंग की वजह है करीना के दोनों बेटों तैमूर और जय के नाम। दरअसल सोनम ने अपने बेटे का नाम वायु रखा है, जो कि हिंदू भगवान हनुमान और भीम से जुड़ा है। तो वहीं हिंदू होते हुए भी नवाब परिवार की बहू बनी करीना ने अपने बेटों के नाम तैमूर और जहांगीर रखे हैं। अब वायु, जहांगीर और तैमूर के नाम के बहाने सोशल मीडिया पर सोनम की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, तो करीना कपूर खान को ताने दिए जा रहे हैं। एक शख्स ने सोनम की पसंद की दाद देते हुए लिखा, वाह क्या प्यारा नाम रखा है। वायु नाम हनुमान जी और भीम के पिता का भी था। वायु के सभी पुत्र बेहद शक्तिशाली हुए हैं। ये नाम बहुत ही अच्छा है। वायु के देवता भी हैं वायुदेव। किसी ने वायु के नाम को खूबसूरत बताया है, तो किसी ने वायु के नाम के पीछे छिपे मीनिंग को। हालांकि बहुत सारे लोग वायु की वजह से करीना को ट्रोल कर रहे हैं। एक शख्स ने करीना पर निशाना साधते हुए लिखा कि चलो कुछ तो अच्छा किया, करीना जैसा तो नहीं। वहीं एक शख्स ने लिखा, जब से करीना वाला मैटर हुआ है बच्चे के नाम को लेकर, ज्यादातर स्टार्स अपने बच्चों के नाम हिंदू नाम के आधार पर ही रखेंगे। एक और ने करीना का नाम लिखे बिना ही निशाना साधते हुए अपनी राय रखी। उसने लिखा, चलो अच्छा हुआ, इनसे तो शुरू हुआ हिंदुत्व का प्रचार। बहुत खूब, बोलो जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय हो भारत माता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब करीना अपने बेटों के नाम की वजह से ट्रोल हो रही हैं। तैमूर के नाम का खुलासा होने के बाद से ही करीना पर अक्सर मुगल वंश के नामों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। चल छोड़ दे, इंटेंशन है तो छोड़ दे, यही देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, हो गया, मैं रख दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि नियत है, नियत अच्छी है आपकी। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और डेट था 28 अप्रैल 2022 का, जब प्राइम वीडियोस ने अपने 41 वेब सीरीज और फिल्मों का अनाउंसमेंट किया था। और उस वक्त स्टेज पे जब माधुरी दीक्षित और उनका परिवार मजामा के लिए जब आए थे, उस वक्त का एक्साइटमेंट और आज का एक्साइटमेंट, मेरा एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और महज 3 घंटे में मतलब 16 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं ट्रेलर पे, तो फिर वो एक्साइटमेंट तो हम कह ही सकते हैं। वी हैव द पटेल फैमिली। मेरे साथ इस वक्त है माधुरी दीक्षित, गजराज राव, सृष्टि श्रीवास्तव, ऋत्विक भौमिक एंड बरखा सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे आप लोग? मजा और ये न्यूज़ के बाद और भी मजा। टॉकिंग अबाउट लाइक जब शूट हो रहा था एंड हम जब अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक्त मतलब एक इंतज़ार होता है माधुरी मैम की कब रिलीज होगा एंड सब कुछ। लेकिन अभी जब ट्रेलर अनाउंस हो गया, क्या कुछ चल रहा है मन में? कुछ ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे पेट में गुदगुदियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? हाँ, होता है। आई मीन यू आर एक्साइटेड कि फाइनली लोग देखने वाले हैं, ट्रेलर क्या है। और मतलब यही हम लोग सब विश कर रहे हैं कि ट्रेलर देख के उन्हें उत्सुक होंगे कि हम मूवी भी देखें। सो या इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर अस, ऑल ऑफ अस टुडे। गजराज सर, अभी जैसे कि हम जब ट्रेलर देख रहे थे एंड हमें पता भी था कि लाइक यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन हस्बैंड एंड लाइक माधुरी दीक्षित का पति बनने का एक जो ऑन स्क्रीन एक हस्बैंड बन रहे हो आप। वैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस किया, लेकिन जब बात हस्बैंड की आती है, आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने इसके लिए हाँ कहा था? जाहिर सी बात है कि मैं अपने उम्र का वो दौर पार कर चुका हूँ कि जब मैं सोचूं कि मैं अनिल कपूर जैसा हो सकूं या अनिल कपूर जैसा लगूं मैं माधुरी जी के साथ में। वो तो कहीं पे कोई गलतफहमी थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे रोल भी जो सुनाया गया, बताया गया, वो हस्बैंड या हीरो या इस तरह की बात नहीं थी।
जीवन साथी की बात थी। जो उसका जो पूरा फ्लेवर है कैरेक्टर्स का भी, पूरी फैमिली का भी, वो जीवन साथी वाला है कि जो जीवन में जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, जितने की हंसी खुशी के पल होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो स्क्रीन शेयरिंग हुई है और साथ काम करने का मौका मिला है, वो बहुत ही जैसा मैं चाहूँ वैसा था। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि अच्छा कुछ काम चलाओ कुछ हो गया, ये बाय द वे कुछ हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ पार्ट है और जिस तरह से निकल कर आया है, जितना मैंने देखा है, उसमें मुझे लग रहा है कि दर्शकों को बड़ा ये हम जो ये जोड़ी है इस रूप में ठीक लगेगी। राइट। सृष्टि, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। Thank you. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. My God, how did you didn't tell us? Ma'am, कल था हो गया. Thank you. upset with you. No, ma'am. Thank you. So सृष्टि, like हम आप तीनों से ही सवाल है ये है कि हाउ इज इट लाइक वर्किंग विद द माधुरी दीक्षित, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सृष्टि आपसे। कैसे समझाएं ये इमोशन? It's surreal. I don't have, and it's magic. Working with Madhuri Dixit is magic because I remember there are many incidents and I've repeated a few, so I'll say one more thing. We were shooting, हमारा घर वाला scene हम shoot कर रहे थे और you know Anand sir came next to me and he's like just be here. I said okay, I'm going to watch what's happening. Ma'am enters. So the whole process of कैमरा के पहले क्या हो रहा है, फिर जब शूट हुआ तो क्या हो रहा है, एंड उसके बाद so I was just constantly watching almost to the point of creepy, but I didn't reach there because I was just constantly understanding how she's doing what she does. And I remember I've had a conversation with her also, and you know she used to tell me कि camera is your friend and you should learn how to talk to that friend. And I've kept that in my mind very, very, like it's there, it's etched nicely. So it's magic working with her. I've taken too many things from her and she's told me some things which I've literally kept, like keep your back straight and all that. So उस दिन के बाद से आज तक E24. उस दिन के बाद से E24. You know, so like these little things that always help you in the future to become a better performer, better actor, all of that. I've taken lots and lots of things from her. So thank you, ma'am. Yeah. And yeah, बस मैं तो grateful. What else? Yeah. ऋत्विक, you are playing बेटे का किरदार आप निभा रहे हाँ हैं, जी। बहुत सारे सीन्स आपके इनके साथ हैं, बट जब पहला सीन, पहला टेक जी। आप इनके सामने खड़े हो, उस वक्त क्या कुछ मन में चल रहा था आपके? मन में उस वक्त ऑनेस्टली मेरा ना एक प्रॉब्लम है, ये मैंने रियलाइज किया है. आई डोंट नो इफ इट्स अ प्रॉब्लम और इफ इट्स अ गुड थिंग. मुझे जब भी ये बोला जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट में इस इंसान के साथ काम करेंगे या इस कलाकार के साथ काम करेंगे, और वो नाम अगर मेरी जिंदगी में पहले से जुड़ा हुआ हो, इन द सेंस एज अ फैन बॉय एंड समबडीज वर्क दैट आई हैव रियली रियली एडमायर्ड फॉर वेरी लॉन्ग, तो मेरा बॉडी ना ऐसे स्टिफ हो जाता है अचानक से. बहुत ही एकदम माइंड नम हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों. दिस हैपेंड बिफोर विद नसीर सर आल्सो एंड दिस हैज हैपेंड विद माधुरी मैम आल्सो, दैट आई जस्ट फ्रीज. नो यू गज्जू सब प्लीज यार. I know. I freeze. I freeze. Genuinely. अरे यार नाम की नहीं. He's just very happy to see me. मस्ती कर रहे हैं हम लोग. Sorry. अच्छा बोलो. बोलो कट जाएगा बोलो. इन्हें मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं, तो मेरे से ना काम नहीं हो पाता सही से, तो मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं कोई नहीं है, it's just another co-actor and you don't have to get affected about this and start working on your own thing. But honestly, with ma'am, I didn't really have to tell myself this thing quite a few many times on set. Maybe first day before we landed up on set together, because the energy that ma'am walks in with, and when she's doing a scene, and she's once also said it in words while we were trying to figure out if we should do a certain thing in a scene or not. But the vibe is always off that I am not Madhuri Dixit, I am Pallavi Patel. Right? Yeah. And she performs that way. You know, she wipes out everything about herself except for being just the character that she's playing at that moment. Yeah. And when you look into her eyes, when she's saying her lines as Pallavi Patel, there is no Madhuri Dixit in front of you. There is your mother sitting with you. And that was good enough for me to just forget everything and just be there.
हैं।